हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को, और पहले डिवाइन फेमिनाइन का बताऊँगी मैं। और इससे पहले कि मैं एनर्जी अपडेट बताऊँ आप लोगों को, मैं अपना एक परिचय दे देती हूँ। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। मेरा नाम सरिता है। तो देखिए, करंट एनर्जी अपडेट के विषय में मैं ये बता दूं कि ये कलेक्टिव की एनर्जी होती है, किसी एक पर्सन की ये एनर्जी नहीं होती है। जिनको रेजोनेट करती है वो रखिएगा, और जिनको नहीं रेजोनेट करती है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि वो आपके लिए है, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए। कल की जो एनर्जी थी उसमें आप लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट डाले हैं, प्लीज़। और जिनको भी चैनल से प्रॉब्लम है और जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं सही से गाइड नहीं कर रही हूँ, कृपा करके अपना बोड़िया बिस्तर समेट के यहाँ से इस चैनल से चले जाइए, ठीक है। तो मैं अपना आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जो भी मैं गाइडेंस देती हूँ या जो भी मैसेजेज मैं डिलीवर करती हूँ, ये मेरे नहीं होते हैं। जो कार्ड्स शो करते हैं मुझे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ वही मैसेज पढ़ती हूँ, सिर्फ मैं पढ़ती हूँ, ओके। और मैसेजेस देने वाले कोई और है, एंजल्स हैं, तो वो मुझसे कनेक्टेड होते हैं, और जो वो मुझसे पढ़वाते हैं मैं वही पढ़ती हूँ और वही कार्ड निकल कर आते हैं, और वो भी कलेक्टिव लेवल पर। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है वो लोग इनसे फ़ायदा ले लेते हैं, या फिर उनके लिए ही ये मैसेजेस होते हैं। अगर आपकी एनर्जी इससे रेजोनेट नहीं करती है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। और किसी भी तरीके का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, डाउट है जर्नी को लेकर, तो आप मेरे आईडी पर जाइए और वहाँ से अपनी काउंसलिंग लीजिए। और बेकार की चीज़ों में मत पड़िए, नेगेटिव एनर्जी में मत उलझिए, और बेकार के कमेंट मेरे चैनल पर आप मत डालिए, और कि मैं इल्यूज़न में हूँ, मुझे ही नहीं कुछ पता है, ठीक है। तो मैं क्या बताऊँ, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं फालतू में अपने बारे में बोलूँ। और मैं आप लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं व्यूज़ पाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, या फिर किसी भी तरीके से मेरा कुछ फ़ायदा है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। आप लोग स्वच्छंद हो, ठीक है। मैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने तक को भी नहीं मैं बोलती हूँ। मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, और मैं ना तो व्यूज़ के लिए परेशान हूँ, ना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए परेशान हूँ, ना मनी के लिए परेशान हूँ। जो लोग भी मुझसे काउंसलिंग लेते हैं उनको पता है कि मैं पैसे के लिए क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, कैसा उनके साथ सलूक, कैसा व्यवहार करती हूँ, और क्या मैं करती हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको पता है, ठीक है। तो मुझे आप लोग जज मत कीजिए और अपने बारे में सोचिए, ठीक है। तो अब मैं एनर्जी अपडेट देती हूँ, और जो कार्ड निकल के आते हैं मैं वही रीड करती हूँ, सिर्फ मैं रीडर हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल देखिए, फेमिनाइन की एनर्जी में 3 मेजर अरकाना के कार्ड आ गए हैं। द लवर्स का कार्ड आ गया है, और डेथ का कार्ड आ गया है, और डेविल का कार्ड आ गया है। तो भारी चेंजेस बता रहा है, यहाँ एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। तो देखिए, ये डेथ का कार्ड क्यों आ गया है और ये डेविल का कार्ड क्यों आ गया है, मैं बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी फेमिनाइन जो है ना, वो रनर बनी हुई हैं, ठीक है। वो रन कर रही हैं, भाग रही हैं, और स्टक है अपनी सिचुएशन में। वो स्टक है, ना तो वो मंजिल तक पहुंच पा रही हैं, और ना ही वो मतलब रीयूनियन में है, और ना ही चैन की, सुकून की रातों की नींद है उनकी। तो यहाँ उनकी रातों की नींद डिस्टरबेंस है, और वो भाग रही हैं, अपने आप को स्टक फील कर रही हैं। मतलब जर्नी में बीचों बीच में है वो, न इधर की है ना उधर की हैं, ठीक है। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है दोस्तों। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रखा है, यहाँ अपनी एनर्जी को पर पूरा लगाम कस के रखा हुआ है, ठीक है। तो अपना प्रोटेक्शन ले रही हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ बॉडी लेवल पर है, ठीक है। उनका जो एनर्जी है अभी भी चेज़
चेज़ कर रही है, ठीक है। वो रनर सिर्फ दिख रही हैं बट वो कहीं ना कहीं अपने काउंटर पार्ट को चेज़ कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है और यहाँ जो कार्ड जो हैं वो वही बता रहे हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। और कहीं ना कहीं वो अपने काउंटर पार्ट से बंधा हुआ फील कर रही है उस नेगेटिव एनर्जी से, जिसको आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन बोलते हो या डेविल बोलते हो, जो भी बोलते हो, आप अपने आप को उससे बंधा हुआ फील कर रहे हो। आपको लग नहीं रहा है कि आप उससे आज़ाद हो पाए हो। आप चाहते हो आज़ादी, आप चाहते हो कि उस एनर्जी से बाहर निकला जाए जो कि आपको स्टक रखे हुए है और आपकी मतलब माइंड लेवल पर आपको डिस्टर्बेंस दे रही है। आप फिज़िकली और फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो बट वो माइंड लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है वो रिश्ता, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया है, डेथ का कार्ड आ गया है। तो बहुत सारे फेमिनिन का ऐसा हो सकता है कि अब उनका न्यू बिगिनिंग हो, अब वो जिस सिचुएशन में स्टक थी उससे वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ सब पेजेज के कार्ड आ गए हैं, नाइट्स के कार्ड आ गए हैं, ठीक है। तो चेंजिंग तो होगा उनके मतलब जो डेथ का कार्ड आ गया तो चेंज तो होगा उनकी एनर्जी में, लेकिन क्या चेंज होगा, और सबके डिफरेंट होंगे, ठीक है। कोई फेमिनिन अभी भी इमोशनल हो रही हैं और सोच रही हैं क्या करें, एक्शन लें कि नहीं लें, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, मतलब इमोशनली वो ऐसा सोच रही हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, यहीं पर ठीक हूँ, जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलूँगी। दूसरा, एक फेमिनिन ऐसी है जो सोच रही है कि हाँ ठीक है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए और निकलना ही उपाय है और निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तीसरी फेमिनिन जो है ऐसी जो निकल पड़ी है, ठीक है, अब वो सोच नहीं रही है, वो निकल पड़ी है। और एक और फेमिनिन है ऐसी जो कि वो सोच रही हैं कि अब मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ, ठीक है। तो उनको रास्ता मिल गया है, उनको रास्ता दिख गया है। तो इस तरीके से ये अलग अलग फेमिनिन के अलग अलग डिसीजन होंगे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन उन्हीं फेमिनिन पे लागू होगा जो कि अभी रनर है, ठीक है। तो रनर बन के भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है, रन तो कर गई हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, लेकिन उनको चैन सुकून नहीं है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड है, सब कुछ तो मेरे हाथ में है ही क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारी फेमिनिन को लग सकती है, बट यहाँ न्यू बिगिनिंग का भी दिखा रहा है कि बहुत सारी फेमिनिन के लिए आगे के रास्ते खोल दिए गए हैं, ठीक है। तो अब जिसमें वो जो फेमिनिन बढ़ना चाहती हैं वो बढ़ सकती है, उनके रास्ते खुले हुए हैं और वो इन रास्तों पर चैन से, सुकून से, अबंडेंस वाली लाइफ, जैसे बहुत सारी फेमिनिन सोचती हैं कि मुझे मनी के, फाइनेंस के प्रॉब्लम है, तो जब तक इस सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकलेगी उनको मनी का जो है ना प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो अगर मनी का प्रॉब्लम से आप जूझ रही हैं और आपको लग रहा है कि क्या कारण है, तो यहाँ से आप निकल चलिए, ये एनर्जी से जो कि रनर वाली है इससे आप निकल चलिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए एक एंजेलिक गाइडेंस ले लेती हूँ। जी हाँ, तो आ गया है यहाँ कार्ड, कम इनटू हार्मनी एंड बैलेंस, यूज़ योर पावर फॉर पीस, ठीक है। तो ये था गाइडेंस। अब मैं आपके काउंटर पार्ट की देखती हूँ क्या है एनर्जी। तो देखिए यहाँ मेजर अरकाना के 2 कार्ड निकल के आ चुके हैं और मस्कुलाइन की एनर्जी में एक द एम्प्रेस का आ गया है और द सन का आ गया है। तो द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, देखिए द एम्प्रेस का कार्ड इसलिए आया है, और मैंने और भी कार्ड निकाल लिए हैं। तो द एम्प्रेस का कार्ड इसलिए आया है कि फेमिनिन जो है ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि वो ढुलमुल रवैया अपनाएंगी, वो चाहती हैं कि कुछ ऐसा क्या किया जाए, वो सोच रही हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि इस जर्नी में आगे बढ़ा जाए। तो वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गई है, ठीक है। तो कुछ डिसीजन वो लेंगी, कुछ ऐसा ठोस डिसीजन वो लेंगी और जिससे कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड के आने का मतलब ये है कि दोस्तों कि वो अपनी जिम्मेवारियों से भागेगी नहीं, ठीक। अपनी जिम्मेवारियाँ जो हैं उसको वो निभाएंगी और उसको निभाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन, ठोस डिसीजन वो लेने वाली है। तो ये उनको ऐसा लगेगा कि हाँ फेमिनिन सही रास्ते पे जा रही है और वो देख रहे हैं कि फेमिनिन जो है वो
कदम उठा रही है, आगे बढ़ने के लिए कोशिशें कर रही है, क्योंकि फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि उनको कोई देखने वाला नहीं है ना, जबकि ऐसा नहीं है। मस्कुलाइन सब कुछ नज़र में रखते हैं, सब कुछ ध्यान में रखते हैं कि फेमिनाइन क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस बात को लेकर वो हैप्पी हैं, खुश हैं, ठीक है। यहाँ सन की एनर्जी आ गई है, तो सन की एनर्जी आ गई है तो वो हैप्पी है, खुश हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी ये को मैंने फ़तह कर लिया, और जो भी मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के गोल हैं वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, तो उनको ये भी लग रहा है कि आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी ग्रोथ उनको दिखाई दे रहा है, कि आगे अब अपनी जो लाइफ है वो काफ़ी खुशियों भरी होगी, अबंडेंट होगी, सब कुछ होगा अपने पास, लाइफ बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग को लेकर भी वो खुश हैं कि फेमिनाइन अब स्टक नहीं है और उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगी, और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि फेमिनाइन एक्शन ले रही है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रही है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रही है, और अब वो समझ चुकी हैं कि जो 3D है इसमें भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और 5D दोनों को बैलेंस करके आगे जर्नी में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ना कि एक सिचुएशन में अटके रहना, उसी को बार बार रिपीट करना, पड़े रहना, है ना। तो अपना जो स्ट्रिक्ट डिसीजन है वो लेंगी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, और 3D को भी बैलेंस करेंगे। तो यहाँ बैलेंसिंग का कार्ड आ गया है, तो फेमिनाइन, बहुत सारी फेमिनाइन को मतलब बैलेंस होगी उनकी एनर्जी, और मस्कुलाइन इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि फेमिनाइन अब एक्शन लेने वाली है, या कुछ ना कुछ तो स्ट्रिक्ट डिसीजन वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आगे बढ़ने वाली है। तो यही थी करंट एनर्जी अपडेट दोस्तों, और जिनको भी मुझसे गाइडेंस किसी भी तरीके का कुछ भी उनकी लाइफ में ट्रबल है, प्रॉब्लम है, तो मेरे आईडी पर जाइए और मुझसे एक बार आप काउंसलिंग लेके देखिए, आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी और सुकून आ जाएगा, आपकी लाइफ में शांति आ जाएगी। तो ट्राई कीजिए।